खबर है। इलेक्शन कमीशन ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों से मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर हो रहे सदस्यों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा समेत 24 सांसद शामिल हैं। आयोग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों पर चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान की 3-3 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। तो वहीं मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की एक-एक राज्यसभा सीट के लिए भी मतदान करवाया जाएगा। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी की सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। तो 3 सीटें जो है मध्य प्रदेश की खाली हो रही है, तो जहां पर चुनाव होगा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीट पर यह चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को यहां पर चुनाव होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हो रही है। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया है। 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होगा चुनाव। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। दिग्विजय, कुरियन और सोलंकी की सीट यहां से खाली हो रही है। तो 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जून को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की 3 सीट खाली हो रही है, तो इससे मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये चुनाव काफी अहम रहने वाला है। मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो हेड अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 3 राज्यसभा सीटें यहाँ पर खाली हो रही है। किनके नाम और यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर राजनीति में? निश्चित रूप से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले 2 महीनों से हलचलें हैं। खासतौर पे हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही हुआ है, पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। तो दोनों ही पार्टियों में पॉलिटिकल अगर हम देखें राजनीतिक सरगर्मी उतनी है। खासतौर पे अगर हम बात करें इस पूरे मसले में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो हो जाती है 2 बीजेपी की सीटें। एक पे जिसपे जॉर्ज कुरियन थे और दूसरे सुमेर सिंह सोलंकी जो मध्य प्रदेश से ही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का भी एक चेहरा अब राज्यसभा जाएगा, क्योंकि पार्टी जॉर्ज कुरियन की जगह तो हो सकता है किसी केंद्रीय मंत्री को या बाहर के चेहरे को राज्यसभा भेजे, पर सुमेर सिंह सोलंकी की जगह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का ही चेहरा हो सकता है। और ऐसे में कई सारे दावेदार हैं। खासतौर पर बात की जा रही है वर्तमान में मोहन सरकार के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको लेकर खूब सारी चर्चाएं हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। प्रहलाद पटेल भी इस फहरिस्त में शामिल है। कई सारे और नाम है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बीच बीच में उमा भारती भी अपनी जो है दावेदारी जताती नजर आई है। कांग्रेस की बात करें तो बहुत बड़े चेहरे हैं दिग्विजय सिंह, और उनकी सीट खाली हो रही है। दिग्विजय सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो ऐसे में एक बहुत लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं दावेदारों की अलग अलग वर्ग के लिहाज से। कमलनाथ हालांकि इस दावेदारी में बहुत आगे नजर आते हैं, पर वो वर्तमान में विधायक हैं। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस इन परिस्थितियों में अपनी एक सीट कम करेगी विधानसभा की या नहीं। तो फिर कमलनाथ के अलावा अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ओबीसी चेहरे के रूप में अरुण यादव जो है वो दावेदार बनते नजर आ रहे हैं। तो कई चेहरे हैं दोनों ही पार्टियों के, जिन्होंने 2 महीने से कहीं ना कहीं दिल्ली की दौड़ लगाना शुरू किया हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए, लेकिन एक चीज ये है, प्रोसेस तो एक तरफ चलेगा, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी हो गया, नामांकन वगैरह कब होंगे, ये तमाम चीजें बता दी गई हैं। लेकिन अनुराग देखिए, हर बार हम देखते हैं कि जैसे जैसे राज्यसभा के चुनाव की जब चर्चा हुई थी, उस वक्त ही सबके जो रंग है वो बदले हुए नजर आने लगे।
आपने देखा होगा पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जो है उनकी मुलाकातें जहां जहां पर हुई, जिस तरह से वो सनातनी होने को लेकर बात कहते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ का भी आप जिक्र कह रहे थे। तो ऐसे में इस बार का राज्यसभा चुनाव जो है काफी दिलचस्प रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि पिछली की तुलना में इस राज्यसभा चुनाव में अहमियत बहुत ज्यादा है राज्यसभा सीटों की। हाँ। हम देखते हैं राज्यसभा सांसद के तौर पे बहुत एक्टिव पॉलिटिशियंस, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उनको बहुत लालच होता है, पर इस बार अगर आप देखें कमलनाथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। इसी तरह से अगर हम बात देखें, अरुण यादव हाशिए पे जाते नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी को एग्जिस्ट करना है, चुनाव के पहले थोड़ा और अपने आप को पावरफुल होने की कोशिश करना है। बीजेपी में भी अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दावेदारों की जिस तरह के नाम है, तो वो दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बहुत निश्चित रूप से जो भी तय होंगे उम्मीदवार, वो बहुत ही दिलचस्प नाम होंगे, वो बहुत ही कहीं ना कहीं हम देखेंगे बड़े नाम शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो वाकई अब राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। 18 तारीख को चुनाव होना है, 18 जून को। आपको बता दें कि उम्मीदवार 9 जून तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे और निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच भी होगी।